हमारे शरीर के अंग जितने मजबूत होते हैं उतने ही कमजोर होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं दवाओं के लिए, लेकिन कभी कभी बीमारियां इतनी खराब होती हैं जिनके लिए हमें उनका प्रत्यारोपण करने की भी आवश्यकता पड़ती है। लीवर प्रत्यारोपण, बोन मेरो प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीटीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन यानी कि 3 अगस्त को हिंदुस्तान का, कह सकते हैं हिंदुस्तान के इतिहास का ये स्वर्णिम दिन, जिस दिन पहली बार किसी व्यक्ति का हृदय प्रत्यारोपित किया गया, और ये मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्या थी पहले प्रत्यारोपण की कहानी, कैसा रहा पहला प्रत्यारोपण, किस व्यक्ति का किया गया हृदय प्रत्यारोपण पहली बार, कहां पर हुआ ये प्रत्यारोपण, उस डॉक्टर की टीम ने किस तरीके से इस हृदय प्रत्यारोपण को सक्सेसफुल बनाया, उस प्रत्यारोपित हृदय को लेकर वो व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहा, जानते हैं आज के दिन 3 अगस्त। हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं पहला हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन। जानने के लिए पूरी कहानी, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं स्पेशल डे इवेंट की वीडियोस जो शायद आपको ना पता हो वो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए और अपनी जानकारी को और मजबूत बनाइए और लोगों तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाइए। भारत में हृदय प्रत्यारोपण 1994 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। केवल कुछ ही अस्पताल जैसे एम्स और अपोलो में ही निरंतर हृदय प्रत्यारोपण का कार्यक्रम होता है। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यानी वीएडी का उपयोग उन रोगों के लिए अधिक समय तक किया जाता है जिन्हें हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत होती है और वो डोनर का इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे तो किडनी और लीवर लाइव पर्सन भी डोनेट कर देते हैं, लेकिन हृदय डोनेट करने के लिए एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म होती है, तब दूसरे व्यक्ति को हृदय मिलता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, लॉजिस्टिक की कमी और अंगदान से जुड़े मिथक और कलंक भारत में हृदय प्रत्यारोपण की दर को बहुत धीमा बनाए रखते हैं। भारत में हर साल 50,000 लोग हार्ट फेल्योर से पीड़ित हैं, लेकिन भारत में साल में लगभग 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट ही किए जाते हैं। वैसे तो डॉक्टर नॉर्मन सुमुवे को हृदय प्रत्यारोपण का जनक माना जाता है। हालांकि दुनिया का पहला वयस्क मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 के दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ग्रोथ सुरूर अस्पताल में क्रिस्टियन बार्नार्ड ने किया था। 6 दिसंबर 1968 में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कार्डियक सर्जन एड्रियन कांट्रोविट्ज ने एक बच्चे में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। इसके साथ ही 1958 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी सर्जन नॉर्मन सुमुवे ने एक कुत्ते में पहला सफल ट्रांसप्लांट किया था हार्ट का। भारत में पीके सेन ने क्रिस्टियन बार्नार्ड के तुरंत बाद मनुष्यों में पहले प्रत्यारोपण का प्रयास किया गया, लेकिन रोगियों की मृत्यु हो गई। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 1994 में दिल्ली के एम्स में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। इसके बाद जल्द ही डॉक्टर के.एम. चेरियन ने भारत में पहला बाल रोग वाला पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण किया। 2003 में देश में किए गए पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का जश्न मनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अंग पुनर्प्राप्ति बैंकिंग संगठन एक राष्ट्रीय सुविधा होगी। उसके अनुसार देश में प्रत्यारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये 2 फैसले एक लंबा रास्ता तय करेंगे। उस वक्त स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि ये गर्व की बात है, इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत और अमेरिका ब्रिटेन के बाद दुनिया का तीसरा देश है। मानव अंगों के बिल के प्रत्यारोपण को 7 जुलाई 1994 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, क्योंकि इसमें बिना कानूनी सहायता के ट्रांसप्लांट संभव नहीं। मानव अंग अधिनियम 1994 के प्रत्यारोपण को चिकित्सीय उद्देश्य के लिए और मानव अंगों के वाणिज्य व्यापार की रोकथाम के लिए लागू किया गया था। मानव अंग अधिनियम को अब आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर छोड़कर सभी राज्यों ने अपनाया है। ब्रेन स्ट्रिप डेथ को भारत में कई अन्य देशों की तरह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत लीगल डेथ के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने मृत्यु के बाद अंग दान की अवधारणा में क्रांति ला दी। भारत सरकार में अंग अधिनियम यानी कि मानव अंग अधिनियम 1994 में संशोधन और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। फलस्वरूप
मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 को अधिनियमित किया गया। ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट बोर्ड का संविधान सरल किया गया। जहां भी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन उपलब्ध नहीं होते तो एक एनेस्थेटिक और इंटेंसिविस्ट अपने स्थान पर बोर्ड का सदस्य हो सकता है, लेकिन शर्त के अधीन वह ट्रांसप्लांट टीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। लास्ट स्टेज हार्ट फ्लोरेंस से पीड़ित लगभग 1/4 बच्चे 6 महीने के भीतर मर जाते हैं और उनमें से अधिकांश 2 साल की उम्र से अधिक जीवित नहीं रह सकते। 2018 में भारत में केवल 241 दिल दान किए गए। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत कम दिल सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। 95% प्रत्यारोपण 4 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में होते हैं। हालांकि भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 में डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा किया गया था। केवल कुछ ही अस्पतालों जैसे एम्स और अपोलो में निरंतर यह कार्यक्रम चलता है। तो आइए जानते हैं कि भारत में वो कौन शख्सियत हैं जिनका पहली बार हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। भारत में पहली बार देवी राम नामक 40 वर्षीय मरीज जो कि कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित था, उसका हृदय प्रत्यारोपण किया गया और ये एक सफल सर्जरी भी थी। वहीं दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगर आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया में लगभग हर साल 3500 हृदय प्रत्यारोपण होते हैं। वहीं लगभग 50,000 व्यक्ति सालाना हृदय गति रुक जाने की समस्या का सामना करते हैं। लेकिन भारत में हर साल लगभग 10 से 15 हृदय प्रत्यारोपण ही किए जाते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में 241 दिल दान किए गए। डॉक्टरों का कहना है कि प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम दिल सही समय पर स्वस्थ तरीके से पहुंच पाते हैं। उसका कारण धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हृदय प्रत्यारोपण में बहुत सारा जोखिम भी होता है। ये जोखिम गंभीर भी हो जाते हैं। सबसे पहले समस्या आती है जब नया हृदय मरीज के शरीर में काम नहीं कर पाता या प्रत्यारोपण के बाद पहले महीने में मौत का सबसे आम कारण है। प्रत्यारोपण के उपरांत सबसे जरूरी है कि आपका शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली नए दिल को स्वीकार करे। आमतौर पर ऑपरेशन के 6 महीने के भीतर शरीर द्वारा हृदय को अस्वीकार करने की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। हृदय प्रत्यारोपण के उपरांत व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए और अपने शरीर को अपने नए दिल को अस्वीकार करने से रोकने में मदद के लिए जीवन भर यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की आवश्यकता भी पड़ती है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 20 सर्जनों की टीम लगी थी और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 59 मिनट्स लगे थे और यह ऑपरेशन सफल रहा, जिसमें मरीज कम से कम 15 साल तक जीवित रहा। आइए हम जानते हैं कि हृदय प्रत्यारोपण में कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। एक तो उपयुक्त डोनर होना चाहिए, उपयुक्त डॉक्टर, उपयुक्त जगह और व्यक्ति के पास उपयुक्त धन जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बीमारी में धन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक दिल को शरीर से बाहर निकालने के 4 से 6 घंटों के अंदर उपयोग में जरूर ले आना चाहिए, अन्यथा वो किसी भी काम का नहीं रह जाता। प्राकृतिक तरीके से हुई मृत्यु के बाद केवल कुछ ही अंग ऊतक जैसे कार्निया, हड्डी, त्वचा और रक्त वाहिकाएं को दान किया जा सकता है, जबकि ब्रेन स्टेम डेथ के बाद यकृत, गुर्दे, फेफड़े, हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को दान किया जा सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की लागत बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई जटिलता ना हो तो सर्जरी में 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आता है। अधिकांश स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हृदय प्रत्यारोपण के लिए भुगतान नहीं करती। ये केवल सर्जरी की लागत, इसके अलावा इम्यूनोप्रेशन, बार बार परीक्षण, संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले बार बार जांच और अन्य उपायों में भी बहुत पैसा खर्च होता है। डॉक्टर का अनुमान है कि एक मरीज प्रत्यारोपण के बाद सालाना लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च करता है। भले ही प्रत्यारोपण प्राप्त करने के वाले सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन उन्हें दवा लेते रहना बहुत जरूरी होता है। आखिरकार ये एक बाहरी अंग है। हालांकि 2-3 साल के बाद दवाओं को कम किया जाता है। प्रारंभिक चरण में प्रत्यारोपण के 1 वर्ष बाद रोगियों में जीवित रहने की दर जो होती है वो 80 से 85% तक बढ़ जाती है। तो ये एक डॉक्टर्स की टीम और दुनिया में आविष्कारों का ही परिणाम है जो एक व्यक्ति को हृदय प्रत्यारोपित या लीवर प्रत्यारोपित या फेफड़े या गुर्दे प्रत्यारोपित किया जाता है। लेकिन इस बात की सराहना के लिए आज का दिवस यानी कि 3 अगस्त को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हृदय प्रत्यारोपण की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी कि पहला भारत का हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किस पर किया गया था, किन्होंने किया था और वो क्या सक्सेसफुल रहा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए।